साथियों, किसी भी देश की प्रगति में देशवासियों के स्वास्थ्य की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। हमारे यहां कहते हैं ना, अगर बच्चा स्वस्थ है तो भविष्य भी स्वस्थ है। बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का मार्ग बताता है। इसी सोच के साथ बीते वर्षों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 2 दशकों में मेडिकल कॉलेज 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। सूरत में भी स्मीमेर हो, नया सिविल अस्पताल हो, जांच की सुविधाएं हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हो, या फिर महामारियों को मॉनिटर करने के लिए विशेष सेंटर, अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। आरोग्य को प्राथमिकता देने के इस प्रयास में हमने जन भागीदारी को सर्वोच्च मार्ग माना है। इसमें हमारे सूरत के रत्न कलाकारों ने, दूसरे व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और मुझे खुशी है, चाहे सौराष्ट्र से आए हुए लोग हो, चाहे उत्तर गुजरात से आए हुए लोग हो, चाहे हरियाणा से आए हो, राजस्थान से आए हो, आंध्र से आए हो, उड़ीसा से आए हो, हर एक ने कुछ न कुछ सूरत की भलाई के लिए किया ही किया है। आरोग्य के लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाने की एक समृद्ध परिपाटी बीते दशकों में सूरत में विकसित हुई है। आज का ये मेगा मेडिकल कैंप भी इसी की एक कड़ी है। साथियों, मेरी अभी इस कैंप के लाभार्थियों से बात हुई है। मैं इस कैंप से जुड़े डॉक्टरों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। मेरा आग्रह है कि आप इलाज के साथ साथ मरीजों को उनकी लाइफस्टाइल पर भी जरूर बातचीत करें। आप उन्हें पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित करें। डॉक्टरों की एक छोटी सी सलाह बीमार व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, उसे अनेक शारीरिक तकलीफों का छुटकारा दिला सकती है। भाइयों और बहनों, जब समाज और सरकारें सेवा भाव से एक साथ आते हैं, तब सफलता व्यापक भी होती है और सर्वस्पर्शी भी होती है। आज गुजरात संस्थागत प्रसूति, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उस मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है। चिरंजीवी योजना, जननी सुरक्षा योजना, खिलखिलाहट एम्बुलेंस, ऐसी अनेक योजनाओं के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। आपको याद होगा, गुजरात देश का वो राज्य था जिसने इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद शुरू की थी। ये मदद सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें निम्न मध्यम वर्ग के भी अनेक परिवार शामिल थे। आज आयुष्मान भारत योजना इसी भावना को संपूर्ण देश में विस्तार दे रही है। 5 लाख रुपया का आरोग्य की सुविधा, और इसी योजना की मदद से पूरे देश में करीब 4 करोड़ मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। और इसमें 30 लाख से ज्यादा हमारे लाभार्थी हमारे गुजरात के हैं। भाइयों और बहनों, गरीब परिवारों में बीमारियों का एक बड़ा कारण साफ पानी का अभाव रहा है। पीने का पानी अगर शुद्ध नहीं मिलता है तो बीमारियां भी लेके आता है। सूरत में बीते सालों में शुद्ध पेयजल के लिए प्रशंसनीय प्रयास हुए हैं। पोखरों, तालाबों और दूसरे स्रोतों को पुनर्जीवित करने का लिए सबने मिलकर काम किया है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार के कारण आज गुजरात के 97% एक प्रकार से 100 के करीब करीब ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। भाइयों और बहनों,
गांव और किसान की स्थिति बदलने के लिए 2 दशक पहले जो सफल प्रयोग गुजरात में हमने मिलकर किए हैं, उन अनुभवों का लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत आज गांवों में ड्रोन से मैपिंग कर मकान मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। अभी तक देश के 50,000 से अधिक गांवों में ये काम पूरा किया जा चुका है। गुजरात के भी लगभग 1600 गांवों में भी ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। प्रॉपर्टी कार्ड न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि व्यापार कारोबार के लिए बैंकों से मदद को भी आसान बना रहे हैं। साथियों, देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि ऐसा ही एक प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक देश भर के किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। गुजरात के भी 60 लाख से अधिक किसान परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। हाल में जीडीपी के आंकड़े आए हैं। भारत की तेज रिकवरी को पूरी दुनिया सराह रही है। जिस प्रकार गुजरात ने कोविड का मुकाबला किया, दुनिया के सबसे तेज और विशाल टीकाकरण अभियान को चलाया, उसने व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से पटरी पर लाने में मदद की है। सफल टीकाकरण का क्या असर हुआ है, इसको सूरत के से बेहतर भला कौन समझ सकता है। पूरी दुनिया अब भारत से सीखने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले ही भारत ने दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि से देश को और मेहनत करने का, अमृतकाल के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला मिला है। ये प्रगति मामूली नहीं है। हर हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर जाता है। हमें अपने उत्साह, अपने उमंग को इसी तरह बनाए रखना है।